बात करें, कल अपने प्रश्न नंबर 2 तक कर लिए थे। पक्का 2 तक प्रश्न कर लिए थे। प्रश्न नंबर तीसरा से स्टार्ट करेंगे। तीसरा प्रश्न करने से पहले मैंने 3 सूत्र तो लिख दिए। अगले लिखूंगा साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। दूसरा होता है कोसेक थीटा बराबर, इनका नंबर देखो मैंने लिख दिया है। इनका नंबर इस तरीके से एडजस्ट ही करना आपको, और आपको दिमाग में रखना है। ये फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूले 8.3 की प्रश्न जो 8.3 जो आपके 8.4 है, आपके 8.4 है, 8.3 हट चुका है। नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार 8.3 हट चुका है। तो 8.4 है अपनी, उसको नंबर क्या डालेंगे अपना 8.3। तो 8.3 है उसमें एक बड़ा प्रश्न आएगा 4-5 नंबर का, 6 नंबर का करीबन बड़ा प्रश्न है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, जाके देख लो 8.4 में है 5वां प्रश्न, जिसमें रोमन में कुल टोटल 10 प्रश्न है सिद्ध करने वाले मिल रहे हैं ना, इंग्लिश के टाइप के संबंधित है सिद्ध करने। 5 चौथे में नहीं, चौथे में है क्या? 5वें में 10 है, रोमन में 5वें में 10 है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। चौथे में तो छोड़ो, चौथे के छोटे है। 5वें में जो 10 प्रश्न है उनमें ये बड़े प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न बड़ा आता है सिद्ध करने वाला, समझ रहे हो मेरी बात? मैं जो कह रहा हूँ बड़ा प्रश्न आता है खंड में 5-6 नंबर का, उनमें उनको हल करने में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। वहां 8.1 के भी फॉर्मूले यूज होते हैं, 8.2 के भी, 8.3 के भी वहां फॉर्मूले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरा वैसे बताया हुआ पूरा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक होता है, टेन थीटा उल्टा कोट होता है। तो ये दो किन से बने भाई? ये दो वहां पहले से बने हैं ना। सुनो, इनसे ये दोनों बने हैं, ध्यान दो तो आप, बने हैं ना, और इनसे ये दोनों बने हैं, समझ रहे हो? ऐसे बने हैं ना। इस तीसरे से ये दोनों बने हैं, दिमाग लगाओ तो आप, सही बात है ना। और पहले से ये दोनों बने हैं, दूसरे से ये दोनों बने हैं, तीसरे से ये दोनों बने। उल्टों का गुणनफल सदैव एक होता है। जरूर याद रखिए ये बातें। एक बात थोड़ा सा मैं प्रूव करूं इस चीज को, ध्यान से सुना। मैं कोई एक ले लिया, मैंने ये ले लिया, चलो मैं ये ले लिया, ध्यान देना बोर्ड पे जो होता है। मैंने इन 6 में से कोई एक ले लिया, मैंने कौन सा लिया दिखाई दे रहा आपको? इसका एक निकाले अपन, एक निकाले, एक आएगा ना इसका मान। इसके चाहे तो आप इसका मान रख दो, चाहे इसका मान रख दो, दोनों फॉर्मूले आपको आता है, दोनों सूत्र आपको आते हैं, ध्यान दो तो। प्रॉपर दाएं बाएं, इधर उधर, हाथ पांव, नाक मुंह, पैन पान, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सारी छोड़ दो, और लिखते समय जल्दी लिख ला कर बोर्ड पे ध्यान दिया आपको। पूरा एक्टिविटी यहाँ पे देखो। इन दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लिख दो, इन दोनों में से किसी एक का, या इसका रख दो फिर इसका रख दो। दोनों के फॉर्मूले आपको याद है? याद है दोनों के फॉर्मूले? नहीं याद है? कहाँ है? अरे वो रहे इन पत्तों पे। कोसेक का फॉर्मूला ये रहा, साइन का फॉर्मूला ये रहा, है ना। एक का रख, मैं इसका रख देता हूँ, चलो इसका रख रहा हूँ, इसका रखूंगा 1/sin थीटा। दिमाग लगाओ तो, रख दिया मैंने, दिमाग दिखाया। इनटू में साइन थीटा है ही, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कटने का मतलब भाग लगा है। यहाँ पे भाग 3 में 3 का भाग 2, एक साइन थीटा में साइन थीटा पहाड़ा चलता है, हाँ होता है, ऐसा प्रोसेस होता है। साइन थीटा में साइन थीटा भाग 2, एक कितना आएगा? एक आ गया। ऐसे किसी को भी सोल्व कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ये अपने पास आ गया। ये सूत्र आप कंप्लीटली याद रखें। क्लास जब भी अपन इन एक नाम और देंगे आज अपनी सूत्रों का, ताकि आप लिख पाओ। इन सभी सूत्रों का नाम है विपरीतार्थी सूत्र या उल्टे सूत्र, यह नाम है इन सभी का। ये भी उल्टे है, ये भी उल्टे है, ये भी उल्टे है, कैटेगरी अलग अलग होगी। यहाँ मैंने क्या बना दिया भाई? साइन का जोड़ा बना दिया, यहाँ जोड़े के संबंधित हो गए। ये फॉर्मूले कौन से हैं? उल्टे वाले हो गए डायरेक्ट। ये कौन से हो गए? गुणनफल वाले हो गए। बल्कि इन 15 फॉर्मूलों का नाम ये रखो, विपरीतार्थी फॉर्मूले या उल्टे फॉर्मूले या विपरीत सूत्र। कितने? 15 हो गए, 6 और 3, ठीक है। चलेंगे सवाल में। प्रश्न नंबर 3 से बराबर 3/4 है। याद करना है क्या क्या वो आपको दिखाई दे रहे हैं। डायग्राम बनाए, इसका चित्र बनाए। चलो पहले चित्र ऐसे बनाना, हर प्रश्नों में चित्र, हाँ, और चित्र ऐसा ही बनाए जिसका हाथ काबू में है वो बिना स्केल, जिसका हाथ काबू में नहीं है वो स्केल से। सीधा ऐसे नहीं, जैसे मान लो एग्जाम में टेस्ट में ऐसे चित्र बनाए, ऐसे
ऐसे नहीं, ये ऐसे लाइन नहीं, कहीं है ना ऐसे भी डायग्राम बनाएंगे, कहीं ऐसे बोलेंगे, उनको कहेंगे ना फिर गुरुजी समकोण त्रिभुज ही तो है, समकोण त्रिभुज ही रहना चाहिए, यहाँ पर ना बढ़ेगी। अब बताओ प्रश्न में किसी को समकोण बता रखा है, ए को डालूं, बी को डालूं, सी को डालूं, कोई समकोण बता रखा है प्रश्न में? देखो आप दिमाग जान दो, कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला है साइन ए का मान ये है और 2 का मान फाइंड करना है। ठीक है भाई, अब दिमाग की एक बात ध्यान में आ रही है, ए आ गया, एक को तो रखो पहले, ए जानते हो आप कहाँ रखते हैं अपन? ए यहाँ रखो या फिर यहाँ, एक ही होता है तो फिर यही रख देते हैं ना, और यहाँ बी या सी में से एनिमल कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न में बी समकोण बता दिया तो बी ही लिखना है, सी समकोण बता दिया तो सी लिखना है, लेकिन बी लिख देता हूँ, यहाँ सी लिख देता हूँ। चलो अब चले, अब अपने को इनका पता करें। अब अगली स्टेप में दूसरी क्या करते हैं, पता करते हैं। साइन ए सही है, 3/4 सही है, 3 का पता करो, 4 का पता करो, सूत्र के द्वारा ना, साइन का फॉर्मूला तो है ना, नंबर के साथ चलता है, नंबर जो चलता है ना वो नंबर चलता है, जो क्रमांक चलता है ना मैंने बना रखा है वो, एक दूसरा चलता है उल्टा कोसेक, और चौथा और पांचवा सेक, और छठा टेन। मैं लिखवा के याद कर दूंगा आपको, पक्का गारंटी है मेरी आपको। छठा कोट है, लिखवा के याद कर दूंगा। क्या लिखवाओगे, आपकी याद तो नहीं है, कोट की 10 लिख दिया आपको। लाल बटा कक्का और कक्का बटा, इसका तो जानते हो आप क्या होता है। तो लाल में फर्स्ट नंबर पे आएगा साइन का, तो लाल में पहले एल आता है, कक्का में तो एल बटा के लिख दूं। हाँ, अब पता चल गया अपने को, एल कौन है, के कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है। एक को देखते हुए लम 3 है। ध्यान दे प्रॉपर, बच्चे ध्यान दे, प्रॉपर काम करे, बढ़ेगा लेवल। एक को देखते हुए लम 3 है, आधार कर्ण कौन है, 4 है, और ये अपने को ज्ञात करना है। हाँ, ये अपने को ज्ञात करना है। चाहे आधार का सूत्र लगा दो, चाहे कर्ण का निकाल लगा दो, दोनों सही है सूत्र, दोनों सही है। चले बोलो किसका लगाओ, पाइथागोरस पर में समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, आपको एक बात बताऊंगा मैं यहाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी बीच में पाइथागोरस से परमेश से, बोलो जी, ए बी स्क्वायर फाइंड करना है अपने को। जब ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूले बताए हुए आपको, घटेगा ना, घटेगा, बड़े में से छोटा, 2 तो छोटे होते हैं, एक बड़ा, तो बड़े में से छोटा ये घट जाएगा, ये आ जाएगा, और यदि ये हो तो फिर इस बड़े में से ये वाला घट जाएगा, और ये दोनों हो तो कर्ण आ जाएगा। ठीक, बोलो ए बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, क्या नहीं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सही है। ए बी स्क्वायर यही रहेगा, 16 माइनस में 9, जो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 7, ए बी बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस में रूट में 7, ए बी बराबर कितना आ गया, रूट में 7। चूंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देख लो, ये रेड पेन का मान हर बार अपन करते हैं। मैंने कुछ रासलीला रची है, आ जाओ बताया आपको, ध्यान दो। ये रेड पेन है, ये ब्लू पेन है, बीच में या लग रहा है ना, और ये वो लगा देता हूँ। चलो आप समझ जाओ, आप देखो मतलब चाहे आप वो कर लो, चाहे ये कर लो, दोनों सही है। यदि आप 3 सूत्र याद कर रखे हो, अलग अलग 3 सूत्र याद कर रखे हो, आप 3 सूत्र दिमाग लगाना, 3 सूत्र होते हैं इसके, मैं 3 सूत्र वो लिख दूं आपको। इसके 3 सूत्र कौन से होते हैं, ए सी स्क्वायर आ जाएगा, जब ए बी स्क्वायर में कौन जुड़ जाएगा, बी सी स्क्वायर जुड़। एक तो सूत्र ये है, इसके 3 सूत्र बताऊं। और ए बी स्क्वायर आ जाएगा जब मैं ए सी स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर घटा दूं,
और BC स्क्वायर आ जाएगा जब मैं AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटा दूं। ये 3 सूत्र दिमाग में रखो। यदि आपने अलग अलग 3 सूत्र आपके याद है और यदि आपके 3 सूत्र छोड़ सिर्फ प्लस वाला सूत्र या प्लस वाला तो सबके याद हो जाना चाहिए, प्लस वाला तो सबके याद हो जाना चाहिए। यदि एकला आप ये करे गुरुजी मार अपने को प्लस वाला ही याद है सिर्फ, तो आप प्लस वाले सूत्र से एनीवन कोई से भी निकाल सकते हो। देख लो मैंने प्लस वाला सूत्र निकाला, लगाया है और ए बी निकाल दिया मैंने। देखो इसमें क्या फर्क है, देखो यहाँ मैंने कौन नहीं था मेरे पास, किसका मान गया ए बी का, तो मैंने ए बी स्क्वायर का ही सूत्र लगाया जो ए सी में से बी सी घट गया, मान रखा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर घट गया, आसानी से काम हो गया। लेकिन आपको यदि माइनस वाला सूत्र याद नहीं है ए बी वाला, तो मैंने आपको प्लस वाला सूत्र याद होगा, करण ज्ञात करने वाला, करण निकालने वाले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है। देखो लगा रखा, क्या बोलेंगे इसको, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बोलते हैं, आधार स्क्वायर प्लस, और इसको क्या बोलोगे, आधार स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे, लंब स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। आपको यदि ये सूत्र याद है, तीनों नहीं है, तो फिर आप एकला प्लस वाला ही लगा दो ना। देखो मैं प्लस वाला लगा रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये 3 होती है, 1 2 3, इन 3 में से 2 तो देगा पक्का, 2 देगा और एक अपने को ज्ञात करना है। एसी की जगह रख दिया, मेरे पास था, रख दो, क्या दिक्कत है, स्टार्टिंग में रख दो। ए बी की जगह नहीं है, रख दो, BC की जगह है, रख दिया। 16 ए बी स्क्वायर, 3 दूनी 6 नहीं होते, 3 गुणा 3 9, और 4 गुणा 4 16, 9 उधर गया, चाहे 16 को दे ले आओ आप, गुरु जी ए बी स्क्वायर हम उधर ले जाएंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, 16 इधर बन जाएगा प्लस का, कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन है। 16 में से 9 गए 7। आपके क्या समझ में आया यहाँ से समझ में यह आया कि यदि 3 सूत्र याद नहीं है तो एकले से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक सूत्र याद रख लो। और यदि मान लो ये 3 हट जाता, यहाँ नहीं देता, ये दे देता, तो कैसे करते, रख देते अपने फटाफट यहाँ कर दे। तो आपको यदि 3 सूत्र याद है तो प्रॉपर सूत्र लगा लो। और यदि आप कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं जल्दी से प्लस लग जाए, मान लो गलती से हो जाए, तो आप वो कर दो, कोई गलती नहीं है। अरे कैसा भी करो, किसी एकला माइनस वाला ये याद करो, इससे भी आ जाएगा सारा। मतलब जो रहते कि 3 में से कितनी बुझाएंगे अपने पास, 2, कितनी नहीं रहेंगे, 1, जो नहीं है उसकी जगह सेम रचने दो, और जो है उनमें से माइनस कर दो। इधर भी तो घट रहा है और इधर भी तो घट रहा है। आपके क्या समझ में आ रहा है, यदि 3 सूत्र याद है, प्रॉपर वही सूत्र लगाओ तो आपको इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। और यदि एकला प्लस वाला ही लगाना चाहो, है ना, तो करने का मतलब दोनों ना करके एग्जाम में टेस्ट में एक ही करना है, ठीक है। अब आगे चलना है अपने को, बोलो क्या करें, रूट 7 आ गए, यहाँ निकालना क्या है बता दो हमारे को, प्रश्न में देख के 2 निकालने हैं। आता है कोस ए का सूत्र, लंब बटा कर्ण, कोस का दूसरे नंबर पे आएगा, देख लो लाल, आधार बटा कर्ण, याद तो नहीं हो क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बोलो, एक को देखते हुए आधार, मेन बात है, एक को देखते हुए मेन बात है, एक को देखते हुए कर्ण, ये लंब ये है, आधार कौन सा होगा, रूट 7 होगा, बटा कर्ण में 4। और बोलो एक और पूछा है, 10A लंब बटा आधार, ये सूत्र याद नहीं होते हैं। अरे भाई कर्म याद कर लो रे, कर्म, साइन कोस 10, साइन का लंब बटा करनी, कोस का आधार बटा करनी, और 10 का लंब बटा आधार, लंब बोलते हैं एल को, एल आधार ए। मान रखो, बोलो लंब कितना है, बोलो, एक को देखते हुए लंब बताओ, ध्यान से बोर्ड पे देख के, एक को देखते हुए लंब देख लो बोर्ड पे, एक को देखते हुए लंब कितना है, आधार बचा 3 बटा रूट 7, कर्ण थोड़ी आएगा, ये इसका आंसर आ गए। और पूछा है कुछ, देख लो आंसर आ गए बोर्ड पे। आप रेड वाला बल्ली वाला जो काम है, इन दोनों में से फेर कॉपी में दोनों करो तो अच्छी बात है। आपको जो अपना रुचि अपने दिमाग के अनुसार काम करना, भाई दोनों में से एक तो करना ही करना है।
दोनों करो तो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी टेस्ट में एग्जाम में एक ही करना। चलेंगे आगे वाले सवाल में, चले प्रश्न नंबर 4 में चले। अब बताओ इसको कैसे करें। कोट ए बराबर में लिख दो 8/15। 15 यहाँ गुणा में है, भाग में आ गया। चले आ जाओ। अब पता करो कौन क्या है। डायग्राम बना लो पहले तो, बिना सोचे समझे। चित्र सबको बनाना आना चाहिए, चित्र बनाना आना चाहिए। आपको पता है ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ डालो, ऊपर भी डाल सकते हैं, यहाँ बी डाल दो और यहाँ सी डाल दो। अब पता करो कौन क्या क्या, नीचे लिख दो एक लाइन और, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप सूत्र, एक लाइन और लिख दो। चलो कोट ए बराबर कितना हो गया 8/15। लगा दो सूत्र इसका। कोट का सूत्र 8/15, 10 का लंब बटा आधार होता है, तो फिर कोट का आधार बटा लंब। सूत्र देख ले, कई बच्चे ना दिमाग नहीं लगाते, सोचते नहीं ये सूत्र क्यों लिख दिया। सोचो आप, जाओ दिमाग लगाओ, ये सही लिखा है मैंने। देखो आप सूत्र में, सब बच्चों को बोल रहा हूँ सूत्र देखो, ये कंप्लीटली सही लिखा है मैंने। सूत्र जो है वो देखो कंप्लीट। देखो एक को देखते हुए लंब कितना है, एक को देखते हुए लंब 15 है। यहाँ देखो, एक को देखते हुए लंब 15 है। इधर देखो ए यहाँ है, तो 15 कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिखूंगा, दिमाग लगा लो। ए लिखो ना 15 और 8 नीचे, और करना अपने को जोड़ के जा तो जाएगा। हाँ समकोण त्रिभुज कर दो फटाफट। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी, बोलो जान दो। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, मान रख दो, हल कर लो। और 15/8 से बताया हुआ मैंने कितना आएगा, अगले ने पूछा है। अब देख लो क्या क्या पूछा है, आता है, बोलो क्या क्या पूछा है। साइन ए, चलो साइन ए निकालो। देखो जरा, लंब बटा करण है, लंब बटा करण। एक को देखते हुए लंब 15 और बटा में करण 17, तथा सेक है क्या, सेक कोस का देख लो, आधार बटा करण, तो करण बटा आधार, करण बटा आधार। देखो करण तो फिक्स 17 है ही, एक को देखते हुए आधार, एक को देखते हुए लंब 15 है, तो फिर आधार 8। ये इनका आंसर। एक के भी 6 होते हैं, सी के भी 6 होते हैं। 6 6 12 में से कितने भी अगला पूछ सकता है। देख लो शांति से, आराम से देख लो, शांति से देख लो। बट 6 5 है क्या, 5 हुआ, सही है, 5 ही लिखा है। चित्र बनाए इसका, चित्र वैसे बनेगा। अब अगले ने न ए दिया है, न बी दिया है, न सी दिया है, लेकिन यहाँ कोण दिया, यहाँ थीटा लगा दो, नाम कुछ भी डाल दो, ये निमन कैसे डाल दो, कोई गलती नहीं है। ए बी सी किधर डाल दो, इधर डालता हूँ मैं आपकी बात, चलो ऐसे डालता हूँ, नाम कैसे भी डाल दो, कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगले ने यहाँ थीटा बोल दिया। थीटा कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा दो या फिर ऊपर लगा दो, हाँ बी और सी पे लगा दो कहीं। चले इसका पता करें। 12 कौन है सूत्र लगा के, 13 कौन है, हाँ सूत्र सेक का, कोस का आधार बटा करण है, और सेक का करण बटा के बटा ए, के बटा ए। तो लगाओ भाई, के लगाओ जाके। देखो थीटा को देखते हुए करण तो यहाँ 13 ये आ गया, आ गया ना, और आधार 12 जो कि यहाँ पर आएगा, है ना। अब निकाल लो ये कितना आएगा, 7 आएगा। देख लो समकोण त्रिभुज, वो लाइन आएगी समकोण त्रिभुज, रेड पेन से करता हूँ मैं हर बार। समकोण त्रिभुज बीएसी में, बीएसी लिखना जरूरी है। अब ए 20 में ना, बड़ी डिवीजन, जब भी समकोण लिखे 20 में, ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाए सूत्र 20। अब की बार सूत्र देखो, 20 स्क्वायर बराबर आएगा। रट मतलब सूत्र को देखो, ये आता ना पहले सूत्र आएगा, अच्छा बोले, चलो मान रखो, मैं तो जोड़ के लगा रही गलती से, कोई बात नहीं, मैं इससे निकालूंगा। अभी आप ऐसे सोच रहे होंगे मैं वो लगाऊं, गुरुजी ए सी स्क्वायर बराबर लगाते 20 स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर हो जाता, समझ में आ रहा आपके। अरे ये ज्ञात करना है,
तो बड़ी वाली करण में से आधार घटाना पड़ेगा। सूत्र तो प्रॉपर ये लगना चाहिए था, लेकिन मैंने वो लगा दिया गलती से। चलो मैं उससे निकाल देता हूँ, मैंने बोला था आप जोड़ वाले से भी निकाल सकते हो। लगाओ, 20 की जगह लिखूंगा मैं 13 का स्क्वायर। आप कोई बच्चे उससे करो तो उससे कर लो। यहाँ आएगा 13 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 से 25 से रूट 25 से प्लस माइनस 5, इससे कर रहा हूँ मैं। तो आओ ये भी बताओ सूत्र, ये सूत्र समझ आ रहा है ध्यान। ए पी कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस में ए सी फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस में ए सी स्क्वायर, समझ रहे हो। 144 कहाँ से है, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 169 यही है, 144 इधर आ गया, ए सी स्क्वायर यही है, रहने दो। कितना आएगा ये 25 जो कि ए सी स्क्वायर, और रूट में 25 जो कि ए सी। ये रूट कैसे आता है भाई, रूट का बात बता दूं, यहाँ पावर 1/2 आती है इसकी। रूट का मतलब पावर कितनी होती है, ये 2 आई इधर, इधर आएगा तो 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट वर्गमूल, प्लस माइनस का 5। तो एसी कितना आ गया अपने पास, 5 बराबर एसी, या एसी बराबर 5 लिख दो। एसी बराबर क्या लिख दो, 5 लिख दो। एसी बराबर कितना लिख दो, 5 लिख दो। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब अन्य कितने पूछा है, 5 निकाल दो। अन्य 5, अन्य 5 क्यों बोला इसने, टोटल थीटा के कितने होते हैं, 6 में से 1 दे दिया, इसलिए अन्य 5 बोला इसने। थीटा के समझ लो चाहे बी के समझ लो, लेकिन बी लगा नहीं सकते अपन, क्योंकि अगर थीटा दिया तो फिर थीटा लगाना पड़ेगा। तो निकाल दो भाई जल्दी, लगातार लगातार। पहले निकालो साइन थीटा, लंब बटा करण, थीटा को देखते हुए लंब, थीटा को देखते हुए लंब कितना है, 5 बटा करण 13। चले निकाल दे लगातार सारी, निकाल दो फटाफट फटाफट सारी निकाल दो। साइन का निकाल लिया, लगातार चलूंगा। कोस थीटा का निकालो, आधार बटा करण, थीटा को देखते हुए आधार है 12 बटा 13। टेन थीटा का निकाल लो, लंब बटा आधार है, लंब है 5, आधार है 12। अब आगे वाले इन 3 के उल्टे, अब उल्टे लगा लो। उल्टा कौन है, साइन का कोसेक, तो कोसेक निकालो, कोसेक थीटा। सूत्र लगा के करना चाहो तो करण बटा लंब, या सीधा लिख दो 13 बटा 5, सीधा लिख दो। साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्या लिख दो 13 बटा 5। और सेक का तो नहीं निकालूंगा क्योंकि दे रखा है। कोट का निकाल लो सीधा, कोट थीटा का आएगा ए बटा एल, मतलब 12 बटा 5। यही इनका आंसर, देख लो। चलेंगे आगे पर, शांति से समझो, आराम से समझो, आ गया होगा। थीटा को देखते हुए लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, करण फिक्स होता है, मान रख दिया सबको। एक नहीं निकाला मैंने क्योंकि वो तो बाकी अपन कल करेंगे।